देखो न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं। 14th वाला चैप्टर है ये हमारे टेक्स्ट बुक का, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। तो पहले हम रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे, मैटर का हम लोग बाद में देखेंगे कि क्या मैटर है, वो बाद में सोचेंगे। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं उसका, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन मतलब हम लोग बोल सकते हैं जैसे यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट या विजिबल रेडिएशन या इंफ्रारेड रेडिएशन। इन शॉर्ट अभी हम लोग लाइट वर्ड यूज करेंगे। लाइट विजिबल रेडिएशन तो सन से जो मिलते हैं उसमें यूवी रेडिएशन भी है, विजिबल भी है और इंफ्रारेड रेडिएशन भी है। तो ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये विजिबल रेडिएशन, ये इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है, वेवलेंथ के हिसाब से ऐसे ही ऑर्डर रहेगा। इसकी वेवलेंथ कम, विजिबल लाइट की उससे ज्यादा, इंफ्रारेड की सबसे ज्यादा वेवलेंथ। इस अभी फिलहाल जो हमने ऑर्डर लिखा है वो, तो अभी हम फिलहाल ये सिंबल्स या ये लॉजिक यूज करने वाले हैं। तो वर्ड अगर मैं कहीं लाइट बोल दूं तो समझ जाना हम रेडिएशन के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, और मैटर का हम लोग बाद में देखेंगे, मैटर का आएगा पर हम लोग को बाद में कंटिन्यू करेंगे। तो पहले हम पूरा रेडिएशन का स्टडी करेंगे, उसके बाद हम लोग मैटर का स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अभी हम एक बार ये हेडिंग में से मैटर हटा देते हैं। मैटर का जब रेडिएशन का खत्म होगा उसके बाद हम लोग मैटर का लेंगे और वो वहां एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी हम समझो स्टडी कर रहे हैं ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन सन से जो मिल रहा है वो रेडिएशन ही है, तो उसमें यूवी रेडिएशन है, विजिबल रेडिएशन है, इंफ्रारेड रेडिएशन है, और भी रहते हैं एक्सरेज वगैरह, इधर भी रहते हैं रेडियो वेव्स वगैरह, पर वो अभी अपन नहीं देख रहे। अभी तीन याद रखो, यूवी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, विजिबल रेडिएशन मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड जो विजिबल, और इंफ्रारेड मतलब हीट रेडिएशन। तो बेसिकली अभी ये दो यूज करने वाला है, पर ये भी एक याद रखो। तो अगर कहीं मैं लाइट वर्ड यूज करूं तो समझ जाना अपन रेडिएशन के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो लाइट, तो यहां हम ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन स्टडी कर रहे हैं। अब मैं समझो लाइट बोल रहा हूं तो लाइट विजिबल लाइट कंसीडर कर सकते हैं आप लोग। उसके दो नेचर है, एक है वेव नेचर, ये तो सबको पता है, हमारा वेव ऑप्टिक्स होने का है, पर हमको पता है हम हमेशा लाइट को एज अ वेव ही ट्रीट करते हैं। बचपन से हमने सीखा है लाइट वेव्स है। कौन से वेव्स है? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव। कौन से वेव्स है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव। तो हमको पता है कि लाइट वेव की तरह ट्रीट करते हैं, वो हमारा चैप्टर होगा वेव ऑप्टिक्स, उसमें हम लाइट को वेव की तरह ही लेने वाले हैं। तो वेव ऑप्टिक्स ही वो चैप्टर का नाम है, लाइट वाला चैप्टर जो छूटा है। पर याद रखो पहले हम पढ़ चुके हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, जैसे ट्रांसवर्स वेव, लॉन्जिट्यूडनल वेव। उस टाइम बताया था लाइट जो सन से रेडिएशन आ रहा है वो कौन से वेव्स है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो जब साउंड 11th का पढ़ाया था, फिर 12th का हमने लिया था वेव मोशन, और उसके बाद हमने लिया था स्टेशनरी वेव्स, जो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स है समझो 12th में। तो उसमें हमारा ये हुआ है। तो अलग अलग टाइप के वेव्स बताए थे, दो टाइप के वेव बताए थे, मैकेनिकल वेव्स एंड नॉन मैकेनिकल वेव्स। तो ये नॉन मैकेनिकल वेव्स है, तो लाइट को हम ट्रीट कर रहे थे एज अ वेव। ठीक है, बट कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे है जहां पे हम लाइट को वेव की तरह ट्रीट नहीं करने वाले, जो हम अभी लेने वाले हैं उसमें हम उसको ट्रीट करेंगे एज अ पार्टिकल या मैटर नेचर भी बोल सकते हैं। तो रेडिएशन हैज ड्यूअल नेचर, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। तो एग्जैक्टली पार्टिकल यानी जैसे पत्थर का टुकड़ा है एक छोटा सा, उसको हम पार्टिकल बोलते हैं। तो हम यहाँ वैसा पार्टिकल नहीं कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ हम कंसीडर करेंगे फोटॉन्स। तो यहाँ हम लाइट को ट्रीट करेंगे फोटॉन्स के जैसे। फोटॉन्स मींस पैकेट्स ऑफ एनर्जी, फोटॉन्स मींस पैकेट ऑफ एनर्जी जैसा इमेजिन करने वाले हैं। तो एक सोर्स है समझो, ये लाइट का बल्ब है सपोज। तो हम कुछ एक्सपेरिमेंट में ऐसा इमेजिन करते हैं कि लाइट इमिट हो रही इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। और अब जो हम लेने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट लेंगे हम लोग? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये चैप्टर में लेने वाले हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो आ गया, फोटॉन्स। ठीक है,
तो यहाँ हम ऐसा इमेजिन करेंगे कि लाइट इमिट हो रही इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ऐसे पैकेट्स निकल रहे हैं एनर्जी के, वेव की तरह नहीं, पैकेट्स ऑफ एनर्जीज नोन एज फोटॉन्स। तो यहाँ हम ऐसा इमेजिन करेंगे कि लाइट वेव के जैसे इमिट नहीं हो रही, लाइट पैकेट्स ऑफ एनर्जी जैसे इमिट हो रही है, यानी ड्यूअल नेचर। कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जो हम वेव ऑप्टिक्स में लेंगे बाद में कि वहां लाइट को हम ट्रीट करेंगे एज अ वेव, बट कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जैसे ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हम ये चैप्टर में लेने वाले हैं, वहां पे लाइट को वेव की तरह ट्रीट करेंगे तो नहीं चलेगा। वहां हम ऐसा इमेजिन करेंगे कि लाइट इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल, यानी पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ऐसे पैकेट्स ऑफ एनर्जी निकल रहे वहां से। ईच पैकेट हैज सम फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी, जैसे चिप्स का पैकेट समझो, तो अगर सब यूनिफॉर्म बने तो हर चिप्स पे ऊपर लिखा रहता 300 कैलोरी है समझो, या 300 किलो कैलोरी है, तो हर पैकेट में उतनी एनर्जी है। उसी तरह यहां से हम ऐसा इमेजिन करेंगे कि लाइट इज इमिटेड इन द पैकेट्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी नोन एज फोटॉन्स और क्वांटास। ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि क्वांटास और फोटॉन्स पैकेट्स ऑफ एनर्जी, और ईच फोटॉन हैज फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी डिपेंडिंग अपॉन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, और वी कैन से फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो उसका इक्वेशन लिख रहे हैं। तो मैटर को हटा दिया हमने एक बार। अब हमारे चैप्टर के सिर्फ हेडिंग है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन मतलब हम इमेजिन कर रहे लाइट, क्योंकि रेडिएशन नहीं बोलते, हम हमेशा वर्ड यूज कर लेते लाइट। तो लाइट या सन से जो मिल रहे हैं वो रेडिएशन ही है। यूवी रेडिएशन भी है उसमें, विजिबल रेडिएशन भी है, इंफ्रारेड रेडिएशन भी है, जो मैंने बताया है। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं वेव थ्योरी में, वेव थ्योरी बोल रहा, वेव मोशन और साउंड जब 11th का लिया था उसमें भी बताया था दो टाइप के वेव्स, मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल वेव। तब मैंने बताया था कि सन से जो रेडिएशन आ रहा है हमारे पास, हम उनको नॉन मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं, बिकॉज दे डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम, दे कैन आल्सो ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। तो वो थे वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो कहीं कहीं पे हम उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह ट्रीट करते हैं। बट इस इफेक्ट के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो हम आगे समझने वाले हैं कि क्या हो रहा है एक्चुअल में वहां पे, तो वहां पे हम लोग इमेजिन करेंगे लाइट को कि वो इमिट हो रही इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के पैकेट्स निकल रहे हैं। पार्टिकल जैसे समझो, एक पार्टिकल है, दूसरा पार्टिकल है, तीसरा पार्टिकल है, पर एग्जैक्ट पार्टिकल बोलने की जगह हम बोलेंगे फोटॉन्स, पैकेट्स ऑफ एनर्जी नोन एज फोटॉन्स। ठीक है, तो ये फोटॉन्स निकल रहे हैं, देखो। तो ऐसा इमेजिन करेंगे। तो ये हो गया ड्यूअल नेचर, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। ठीक है, तो पार्टिकल नेचर में हम यहाँ बोलेंगे कि हम ऐसा इमेजिन करेंगे कि लाइट इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी नोन एज फोटॉन्स। ठीक है, उसको इक्वेशन बताता है कि हर पैकेट में कितनी एनर्जी है, या हर उस फोटॉन में कितनी एनर्जी है। फोटॉन को क्वांटास भी बोलते हैं यार। तो इतना देख लो, एक बार नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलते हैं। तो देखो आगे, याद रखो हम यहाँ इमेजिन कर रहे हैं कि लाइट वेव की तरह इमिट होती या मैटर की तरह, डिपेंडिंग कि हम कौन सा एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं या कौन सा इफेक्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो वेव ऑप्टिक्स हम जब पढ़ेंगे तब हम लाइट को ट्रीट करेंगे एज अ वेव। बट अब यहाँ पे हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लेने वाले हैं, तो यहाँ पे हम कंसीडर करने वाले हैं कि लाइट इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। याद रखो, उसका इक्वेशन बताता है कि हर पैकेट में एनर्जी कितनी है। तो हम लाइट का ड्यूअल नेचर यूज करते हैं, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी। कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जो हमारे बाद में आएंगे, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, ये सब इफेक्ट हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, लाइट को एज अ वेव ट्रीट करते हैं। बट जब हम अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लेंगे तो हम इमेजिन करेंगे कि लाइट इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल। ये इफेक्ट इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, ये हम वेव नेचर से एक्सप्लेन करेंगे जब हम वेव ऑप्टिक्स लेंगे। पर अभी जो हम लेने वाले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वहां हम लाइट का या रेडिएशन का पार्टिकल नेचर कंसीडर करेंगे, फोटॉन, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। हम ऐसा इमेजिन करेंगे कि लाइट इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी नोन एज फोटॉन। ईच फोटॉन, हर फोटॉन की एनर्जी डिनोट करते हैं हम लोग h nu से, where nu is the frequency of that radiation. ठीक है, now h is the Planck's constant और इसकी वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली 6.63, कोई 28 लिखते हैं उसमें,
6.63 याद रखो अभी, इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब ये रिलेशन अगर आप लोगों को याद होगा, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, तो वहां हम लोगों ने ऐसे लिखा था v इज इक्वल्स टू n लैम्डा, n वाज फ्रीक्वेंसी, v इज द वेलोसिटी एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ। तो अब यहाँ पे हमने वेलोसिटी ऑफ लाइट ली ऐसी, न्यू फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को वही सिंबल रखा है, तो न्यू की जगह हम लोग वहां c अपॉन वेवलेंथ भी लिख सकते हैं, c h वैसे लिख लेते पहले, h न्यू की जगह c अपॉन वेवलेंथ। तो ईच फोटोन has energy h nu or we can say h c upon wavelength। तो अब हम ऐसे इमेजिन कर रहे हैं कि लाइट, इसको हटा देते हैं, वेव, हमारा वेव वाला काम हो गया, वेव ऑप्टिक्स जब देखेंगे तब वेव के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। अब यहाँ इमेजिन कर रहे हैं हम लोग कि लाइट इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी नोन एज फोटॉन्स, एंड समझो ये है सोर्स ऑफ लाइट, तो इसमें से नंबर ऑफ फोटॉन्स निकल रहे हैं सब तरफ, नंबर ऑफ फोटॉन्स निकल रहे सब तरफ। ईच फोटोन हैज एनर्जी h nu और वी कैन से h c अपॉन वेवलेंथ। ये याद रखो, ये हर फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, ईच फोटोन, सिंगल फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला है ये। अगर किसी ने पूछा कि मान लो n फोटोन इमिट हो रहे हैं, तो एक फोटोन की एनर्जी इतनी है, तो n फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, टोटल एनर्जी इमिटेड बाय दैट सोर्स कैन बी रिटन एज n h nu। तो n तभी यूज करना जब टोटल एनर्जी के बारे में पूछो। अगर सिंगल फोटोन, तो ये एनर्जी है सिंगल फोटोन की, ठीक है, ध्यान रखो, सिंगल फोटोन, बेटा नोट डाउन कर लो, याद रखो। अब हम ये पूरे चैप्टर में ऐसा इमेजिन करेंगे कि लाइट इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी, पैकेट्स निकल रहे एनर्जी के, एंड ईच पैकेट इज नोन एज फोटोन, and each photon has energy, या क्वांटास भी बोल सकते हैं, energy E is equals to h nu, nu is the frequency, h is the Planck's constant and lambda is the wavelength, वो तो ही पता ही है, nu की जगह आप c upon wavelength ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। तो याद रखो, अब अपन ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि सोर्स में से पैकेट्स ऑफ एनर्जी निकल रहे हैं, ये सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से पैकेट्स ऑफ एनर्जी निकल रहे हैं, ईच पैकेट इज नोन एज फोटोन एंड ईच पैकेट हैज एनर्जी दिस मच अमाउंट। और अगर टोटल एनर्जी को सोर्स में से कितनी इमिट हो रही, समझो n फोटॉन्स इमिट हो रहे हैं, तो यहां हम लिख लेंगे n, इट इज नंबर ऑफ फोटॉन्स, तो टोटल एनर्जी ये इमिट होगी, E is equals to n h nu, दिस इज द एनर्जी फॉर सिंगल फोटॉन, ये वाली। पर टोटल एनर्जी पूछा तो हम ऐसे निकालेंगे, जहां पे हमको दिया रहेगा कि नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने इमिट हो रहे हैं, दिस इज द टोटल एनर्जी इमिटेड बाय दैट सोर्स। तो इसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, ये फॉर्मूला हमारे काम आएगा, इसी से अभी रिलेटेड थोड़ा और बता देता, देख लो, नोट डाउन करो। तो ये याद रखो, तो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, यही कॉन्सेप्ट को आगे लेना है कि लाइट इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जीज नोन एज फोटॉन्स, एंड ईच फोटॉन हैज एनर्जी is equals to h nu or we can say h c upon wavelength, this is the energy of single photon। अगर n फोटोन की एनर्जी पूछा, नंबर ऑफ फोटॉन्स दिए है, तो n से मल्टीप्लाई करना, टोटल एनर्जी निकालना है। तो अब देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होगा। ये रहने दे सामने, यहाँ पे हम लाइट के ड्यूअल नेचर में से एक नेचर यूज कर रहे हैं कि लाइट इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी। यहाँ हम लाइट को वेव की तरह ट्रीट नहीं कर रहे, यहाँ हम उसको ट्रीट कर रहे हैं पैकेट्स ऑफ एनर्जी जैसे। ईच पैकेट हैज एनर्जी नोन एज, पैकेट इज नोन एज फोटॉन एंड एनर्जी h nu। और ये थोड़ा सा जो इक्वेशन लिखा है उस पर से याद रखना आप लोगों ने कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो ध्यान दो, अभी जो हमने लिखा था उसके बारे में बता देता हूं। यूवी रेडिएशन, विजिबल रेडिएशन और
और इंफ्रारेड रेडिएशन। इसकी वेवलेंथ हम जो लैम्डा 1 से डिनोट कर रहे हैं, इसकी वेवलेंथ लैम्डा 2 से, इसकी वेवलेंथ लैम्डा 3 से। तो याद रखो वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, इसकी वेवलेंथ ज्यादा है और इससे भी ज्यादा इसकी वेवलेंथ। तो डेफिनेटली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के जो फोटोन है उनकी एनर्जी ज्यादा रहेगी, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का इनवर्स वेरिएशन, ये ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, और चाहे तो एनर्जी के बारे में भी लिख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी के डायरेक्ट वेरिएशन, वेवलेंथ के साथ इनवर्स। तो याद रखना यूवी रेडिएशन की वेवलेंथ इन तीनों में सबसे कम। अब वेवलेंथ सबसे कम मतलब फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, रिलेशन ये तो कांस्टेंट है, तो इन दोनों के बीच में इनवर्स वेरिएशन हुआ। वेवलेंथ सबसे कम मतलब एनर्जी सबसे ज्यादा और फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज्यादा। तो यूवी रेडिएशन की जो फोटोन इमिट हो रहे हैं, सब यूवी रेडिएशन, तो वेवलेंथ अलग है सबकी, विजिबल की अलग है, इंफ्रारेड की इसकी कम है, इसकी ज्यादा है, इसकी सबसे ज्यादा है, तो एनर्जी इसकी सबसे ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा रहेगी, ये याद रखो। ये बाद में फिल इन द ब्लैंक वगैरह हमारे काम आएगी, देखना। तो ये बेटा ऐसे रहने देते। अब देखो सपोज ये है न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे हैं, ये फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड ऑर्बिट में समझो 3 ही है, जो भी आइटम होगा उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अभी सिर्फ लॉजिक समझना। ये एक इलेक्ट्रॉन है जो सर्कुलर मोशन में न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड है, इट इज बाउंडेड विद द न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो उसको अगर आपको फ्री करना है तो आपको उसको एनर्जी देना पड़ेगा, दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर उतनी एनर्जी आप देंगे तो वो आउटरमोस्ट ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन फ्री हो सकता। तो अब हम क्या करेंगे, इस पे रेडिएशन इंसिडेंट करने वाले हैं। क्या इंसिडेंट करने वाले हैं? रेडिएशन। तो यहां हम वेव की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, हम पार्टिकल की तरह ट्रीट करेंगे। तो हम इमेजिन कर रहे हैं कि हमने क्या इमिट किया है, फोटोन, जिसकी एनर्जी है h न्यू। अगर वो एनर्जी देखो, अब होगा क्या, ये फोटोन जाके उस इलेक्ट्रॉन को कोलाइड होगा, ठीक है। तो ये फोटोन यानी पैकेट ऑफ एनर्जी, फोटोन गया इलेक्ट्रॉन को कोलाइड हुआ और अपनी सारी की सारी एनर्जी उसको दे देगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई, कितनी एनर्जी मिली, h न्यू। अगर ये उसके आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी या उससे ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो जाएगा, एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसको डिटेल में देंगे पर ये लॉजिक समझना। तो हम क्या करेंगे, रेडिएशन डालेंगे, यूवी रेडिएशन भी हो सकते हैं, विजिबल भी हो सकते हैं, वो मैं समझाऊंगा। इंफ्रारेड रेडिएशन जनरली यूज नहीं कर रहे थे हम, क्योंकि एनर्जी कम रहेगी और इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होंगे। तो यूवी रेडिएशन की एनर्जी ज्यादा है, उसके सेकंड नंबर विजिबल की है, तो इन दोनों से वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो सकते हैं, वो बताता मैं भी एग्जांपल के साथ। पर याद रखो हमने रेडिएशन इंसिडेंट किए, ये बल्ब में से लाइट इमिट हो रही है, समझो रेडिएशन इमिट हो रहा है, तो हम ये इमिट कर रहे हैं कि लाइट इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ये पैकेट गया और उस पार्टिकल को कोलाइड हुआ, तो हम ऐसे इमेजिन कर रहे हैं कि दो पार्टिकल का कोलिजन हुआ। तो इस पार्टिकल ने, इस फोटोन ने अपनी सारी की सारी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को दे दी। अगर वो एनर्जी जो इसको मिली है h न्यू, अगर उसके आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मोर स्पेसिफिक क्या लिखना है वो मैं बताता हूं, पहले इतना नोट डाउन कर। तो ये आ गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अब हम यहां पे बदल रहे थोड़ा सा, याद रखना इलेक्ट्रॉन को जाके वो फोटोन कोलाइड होगा, अपनी सारी एनर्जी को उसी एक इलेक्ट्रॉन को दे रहा, उस एक फोटोन जाके एक ही इलेक्ट्रॉन को कोलाइड होगा, बस उस फोटोन को, उस इलेक्ट्रॉन को एक ही फोटोन मिलने वाला है। तो वो फोटोन जाके जब उस इलेक्ट्रॉन को कोलाइड हुआ तो उसने अपनी सारी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को दे दी। अगर वो एनर्जी उसके बाइंडिंग एनर्जी या हम बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा है या उतनी है तो वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। अगर एटम बदल दूं तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी बदल जाएगी, तो फोटोन की एनर्जी भी कम ज्यादा कर सकते हैं अपन, ठीक है। हर एटम के लिए ये एनर्जी सेम नहीं रहेगी इलेक्ट्रॉन फ्री करने वाली, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो ये मिटा रहा मैं। तो अब हम लेंगे मोर स्पेसिफिक डेफिनेशन, उसकी लिखना यही है पर हम डायग्राम ऐसे बनाएंगे। ये है मेटल सरफेस, मेटल सरफेस, उस पे हम लोग रेडिएशन इंसिडेंट करेंगे। रेडिएशन इंसिडेंट करेंगे हम लोग, यूवी रेडिएशन लिखेंगे अभी यहाँ पे। क्यों यूवी रेडिएशन लिखेंगे, अभी मैंने बताया यूवी रेडिएशन, विजिबल रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वेवलेंथ इन तीनों में सबसे कम,
वेवलेंथ सबसे कम मतलब एनर्जी सबसे ज्यादा है, तो हमारे को फ्री करने के लिए एनर्जी देना ही है, और डेफिनेटली ज्यादा है आयनाइजेशन एनर्जी से, तो अच्छी बात है। अगर ये एनर्जी डालेंगे इंफ्रारेड तो उतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलेगी नहीं और वो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा। सो व्हेन रेडिएशन ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन हम उस पे इंसिडेंट करेंगे ऑन मेटल सरफेस, द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री, वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। जैसे मैंने अभी बताया, इसमें भी क्या है, एटम है, न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली और इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया फ्रॉम द मेटल सरफेस। सरफेस से इसलिए बोल रहे क्योंकि अंदर अगर इलेक्ट्रॉन है तो वहां तक वो रेडिएशन पहुंच नहीं पाएंगे, इसीलिए ये इफेक्ट में जनरली कहां देखने को मिलेगा, सरफेस के ऊपर। तो सरफेस वाले जो एटम की लेयर है, जैसे ये एटम है, ये लेयर है समझो ऊपर वाली, ये एटम की दूसरी लेयर, ये इसी की, और ये तीसरी लेयर, तो रेडिएशन मैक्सिमम सरफेस लेयर को पहुंचेंगे, अंदर वाले लेयर तक पहुंचते पहुंचते उनकी एनर्जी कम हो जाएंगे, तो यहां तक पहुंचे तो सरफेस वाले एटम से जो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसी इफेक्ट को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यहां हम ऐसा इमेजिन कर रहे हैं जैसे दो पार्टिकल का कोलिजन होता, वैसे ही दो पार्टिकल का कोलिजन हो रहा, तो एक पार्टिकल ने अपनी सारी एनर्जी उसको दे दी, तो ये इफेक्ट हम वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ये देखने को मिलता अपने को कि अगर अपन एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन, तो अभी हमने यहाँ एग्जांपल लिखा है यूवी रेडिएशन, व्हेन अ रेडिएशन ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एग्जांपल यहाँ डाला है यूवी रेडिएशन, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आर इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस, द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्रीड फ्रॉम द मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, और वो कंडक्टर के अंदर फ्री नहीं है, वो बाहर आ गए, फ्री हो गए, मेटल को छोड़ दिया उन्होंने। This effect is called photoelectric effect. ये समझ लो, फिर मैं एक बार और डेफिनेशन बताता हूं आप लोगों को। तो याद रखो फिर से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन, when light of certain frequencies ये बोल रहे हैं क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई तो एनर्जी चेंज होगी, तो एनर्जी पर्टिकुलर होनी चाहिए ताकि वो इलेक्ट्रॉन इमिट हो सके, और हर मेटल के लिए डेफिनेटली वो एनर्जी अलग रहेगी क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन उसमें अलग अलग बाइंडिंग एनर्जी से बाइंडेड होगा, दूसरे एटम में चले जाएंगे तो एनर्जी बदल जाएगी, ठीक है। तो व्हेन लाइट और रेडिएशन ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी आर इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन आर फ्रीड फ्रॉम द सरफेस, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस इफेक्ट को बोलते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। When light of certain frequency is incident on the metal surface, जब लाइट एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की मेटल सरफेस पे इंसिडेंट करेंगे, इलेक्ट्रॉन आर फ्रीड फ्रॉम द सरफेस, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। कुछ मेटल्स जैसे मैग्नीशियम, कैडमियम, इनको चाहिए यूवी रेडिएशन, मतलब एनर्जी ज्यादा चाहिए यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्री होने के लिए, इनको चाहिए यूवी रेडिएशन। ध्यान रखो यूवी रेडिएशन की वेवलेंथ कम है तो एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। और कुछ अल्कली मेटल्स सच एज सोडियम एंड पोटेशियम जो है उनको विजिबल लाइट भी रहा तो भी वो इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएंगे, यानी यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है दे आर लूजली बाउंडेड, जबकि यहाँ वो टाइटली बाउंडेड है, तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी हम लोगों को। अगर मैग्नीशियम और कैडमियम में से इलेक्ट्रॉन इमिट करने हैं रेडिएशन डाल के, जो यहाँ इफेक्ट बताया, तो यूवी रेडिएशन, वेवलेंथ कम एनर्जी ज्यादा, या वेवलेंथ कम फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो एनर्जी भी ज्यादा, ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। और कुछ ये एग्जांपल याद रखो फिल इन द ब्लैंक के लिए, और कुछ मेटल्स सच एज सोडियम एंड पोटेशियम विजिबल लाइट भी यूज करेंगे तो भी चलेगा, यानी एनर्जी थोड़ी कम भी रही, इसमें एनर्जी ज्यादा है, इसमें एनर्जी कम है, क्योंकि वेवलेंथ बढ़ गई तो एनर्जी कम, इनवर्स वेरिएशन देखो। तो अगर आप विजिबल लाइट भी डालेंगे यानी थोड़ी एनर्जी कम भी रही तो भी इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। अल्कली मेटल्स सच एज सोडियम एंड पोटेशियम, तो अल्कली मेटल्स में विजिबल लाइट भी गिरी तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। बाकी मेटल्स जो है मैग्नीशियम, कैडमियम वगैरह, उनको आप यूवी रेडिएशन डालने पड़ेंगे तब जाके वो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंडेड है सरफेस पे जो एटम्स है उनके, और यहाँ पे लूजली बाउंडेड है, थोड़ी कम एनर्जी भी मिली उनसे तो भी चल जाएगा। तो यहाँ विजिबल लाइट यूवी रेडिएशन से तो होंगे, पर आप यूवी रेडिएशन नहीं डालेंगे इन दो मेटल्स पे
अल्कली मेटल्स पे, सोडियम पोटेशियम पे, तो भी इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे विजिबल लाइट से। हाँ, अब अगर आप इंफ्रारेड डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होंगे, क्योंकि वेवलेंथ बढ़ गई, मतलब एनर्जी और कम हो गई। इतनी एनर्जी चाहिए थी और उससे कम देंगे तो नहीं चलेगा। तो देख लो, तो व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? when frequency, वेवलेंथ का बात में लेंगे, when frequency of certain wave energy, ठीक है, when frequency of certain radiation, एक फ्रीक्वेंसी फिक्स होनी चाहिए, या ये जो भी है, पर ये सबसे ज्यादा है एनर्जी, यहाँ पे याद रखो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, वेवलेंथ सबसे कम। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन सुन लो एक बार और नोट डाउन कर लो और याद रखना। when radiation of certain frequency, जैसे ये बता दिया, are incident on the metal surface, the electrons are freed from the metal surface. This effect is called photoelectric effect. और जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुए, they are called photoelectrons. These electrons are called photoelectrons. फोटोन की वजह से फ्री हुए। तो फिर से सुनना, यहाँ हम ऐसे इमेजिन कर रहे हैं कि एक फोटोन जाके स्टार्टिंग में जैसे बताया, उस एक इलेक्ट्रॉन को कोलाइड होगा और अपनी सारी एनर्जी उसको दे देगा। अगर वो एनर्जी उसको फ्री करने के लिए सफिशिएंट है तो वो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? फ्री हो गया। तो पर्टिकुलर एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी देनी पड़ेगी, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला ये है। तो फिर से एक बार सुनना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर आगे की डेफिनेशन पे चलते हैं। व्हेन फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी, हाँ फ्रीक्वेंसी के लिए बोल रहे हैं, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, व्हेन रेडिएशन ऑफ particular frequency are incident on the metal surface, when radiation of particular frequency are incident on the metal surface, the electrons are freed from the metal surface. This effect is called photoelectric effect. तो फोटोन की वजह से इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, इसीलिए इसको बोलते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। याद रखें, मैग्नीशियम और कैडमियम जैसे जो मेटल्स है उन पे यूवी रेडिएशन यानी ज्यादा एनर्जी वाले फोटोन इंसिडेंट करने पड़ेंगे, और अल्कली मेटल्स सच एज सोडियम एंड पोटेशियम विजिबल लाइट यानी कम एनर्जी वाले भी फोटोन इंसिडेंट करेंगे तो भी वो इलेक्ट्रॉन फ्री कर देंगे। ये इफेक्ट देख लो, फिर कुछ डेफिनेशन है उसके बाद बता रहा है, इसको इक्वेशन रखेंगे। अब देखो, अब हम डेफिनेशन दे रहे हैं कुछ, ये याद रखना। तो हमने जो अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा है वो हर्ट्ज, जो यूनिट अपन लिखते हैं ना हर्ट्ज, वो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है। हर्ट्ज साइंटिस्ट, ठीक है, हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है। तो हर्ट्ज ने जो डिस्कवर किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो बाद में हम स्टडी करेंगे, पर पहले ये जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं वो याद रखना। देखो फर्स्ट डेफिनेशन दे रहे हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्या ले रहे हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इट इज डिनोटेड बाय न्यू जीरो। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी। मिनिमम फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी भी क्या रहेगी? मिनिमम, यानी मिनिमम आपको उतनी एनर्जी देना है, यानी मिनिमम इतनी फ्रीक्वेंसी तो देना ही है। तो अगर आपने उससे कम दिया फ्रीक्वेंसी तो एनर्जी भी कम हो जाएगी और आपका वो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा। तो आपको जो फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट करना है वो या तो इससे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा या उसके इक्वल होनी चाहिए, तभी आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलेगा। ठीक है, मान लो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है सब जो 5 into 10⁻14 हर्ट्ज, समझ रहे हैं? ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब एक मेटल सरफेस है मेरे पास, उस पे आप इतनी फ्रीक्वेंसी डालेंगे, मतलब आप एक पर्टिकुलर एनर्जी डाल रहे हैं उस पे, तो वो आपका इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, उतना याद रखो। अब मेरे पास ये नहीं है, पर मेरे पास दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, एक इससे कम है 4 into 10⁻14 हर्ट्ज और एक इससे ज्यादा है 6 into 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, यानी उतनी फ्रीक्वेंसी डालेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली फ्री हो जाएगा, पर वो मेरे पास नहीं है। मेरे पास ये दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, ये मेरे पास नहीं है। तो अब इस मेटल पे कौन सी फ्रीक्वेंसी डालूं सच दैट मेरे को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगा? तो उससे ज्यादा वाली एनर्जी चूज करना, न्यू ग्रेटर देन न्यू जीरो। तो ये न्यू जीरो है, और ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ये डिपेंड करेगी मटेरियल पे। जैसे अभी मैंने बताया कैडमियम और मैग्नीशियम जो है उनको यूवी रेडिएशन चाहिए, मतलब वेवलेंथ कम
फ्रीक्वेंसी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा चाहिए। अगर उसको आप विजिबल लाइट डालेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल कि आप कौन से मटेरियल से इलेक्ट्रॉन फ्री करना चाह रहे हैं। तो हर इलेक्ट्रॉन अलग अलग एनर्जी से बाउंडेड है अलग अलग एटम के लिए, तो ये याद रखो। तो व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? इट इज दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी व्हिच व्हेन इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस विल फ्री द इलेक्ट्रॉन। ये मिनिमम है, इतना आप डालेंगे तो वो फ्री हो जाएगा। हाँ, इससे ज्यादा डालेंगे तो बहुत ही बढ़ेगी, और उतनी भी रही तो भी आपका इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। तो ये हम बोल सकते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी यानी ये एनर्जी, अगर मैं यहाँ न्यू जीरो कर दूं तो ये जो एनर्जी है वो आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी। उससे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, उससे कम देंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा। सिंपल लॉजिक है, ध्यान रखना। तो फिर से एक बार सुन लो। तो हम जो रेडिएशन इमिट करेंगे वो उस पर्टिकुलर मेटल के लिए जितनी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उससे ज्यादा ही होना चाहिए, या उतना भी रहा तो चलेगा पर उससे ज्यादा ही होना चाहिए, ठीक है। और हर मेटल के लिए वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग रहेंगी। मेटल बदल गया, उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी, क्योंकि मटेरियल चेंज हो गया, इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। फिर से सुनो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इट इज दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी which when incident on the metal surface will free the electron। यानी अपने को क्या देखने को मिलेगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इतनी मिनिमम एनर्जी डालनी पड़ेगी, उससे ज्यादा रहा तो बहुत ही अच्छा, पर कम नहीं चलेगा। अगर आप ऐसा करेंगे कि आपने जो रेडिएशन इंसिडेंट किया है उसकी फ्रीक्वेंसी इक्वल लेस देन है तो डेफिनेटली एनर्जी कम होगी रिक्वायर्ड से, और आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। इक्वल या ग्रेटर होनी चाहिए वो फ्रीक्वेंसी जो आप इंसिडेंट कर रहे हैं। ये हो गई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फिर से सुनना एक बार, व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? इट इज दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी, इट इज दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी which when incident on the metal surface will free the electron। तो यहाँ पे न्यू जीरो डाल दो तो ये एनर्जी जो हो जाएगी वो उस इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी जितनी हो जाएगी। हमारे को उससे ज्यादा, या आयोनाइजेशन एनर्जी बोल सकते हैं, हमारे को उससे ज्यादा ही उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, या उतनी भी देंगे तो इलेक्ट्रॉन तो फ्री हो जाएगा। देखो दूसरी डेफिनेशन लेते हैं, तो ये हटा देता है एक एनर्जी का, यहाँ से ये लिख लेते इधर ऊपर थोड़ा सा। तो यहाँ कंडीशन थी न्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू न्यू जीरो। तो यस, आप लोगों को यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलता है। और अगर ऐसा रहा न्यू इज लेस देन न्यू जीरो तो यहाँ नो लिखेंगे, देयर विल बी नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जो सर्टेन फ्रीक्वेंसी हमने डेफिनेशन में स्टार्टिंग में बोला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, कि व्हेन रेडिएशन ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी आर इंसिडेंट ऑन the metal surface the electron are free, this effect is called photoelectric effect। तो वो certain frequency कितनी होनी चाहिए? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा या उसके इक्वल। अगर उससे कम है तो आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, यानी इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी नहीं मिलेगी कि वो फ्री हो सके। देखो नेक्स्ट देख रहे हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। देखो इनवर्स वेरिएशन है, तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम तो वेवलेंथ क्या बोलेंगे हम लोग? मैक्सिमम। अब इसको समझा रहा, ध्यान से सुनना, ये मिटा देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन समझना और वो भी याद रखो कि वेवलेंथ ज्यादा मतलब एनर्जी कम। तो ये मैक्सिमम वेवलेंथ है, इससे ज्यादा वेवलेंथ बढ़ाई आपने तो डेफिनेटली एनर्जी कम हो जाएगी, और वेवलेंथ कम की तो एनर्जी बढ़ जाएगी। अब जो मैं समझा रहा हूँ वो ध्यान से सुनना तो आपको लॉजिक क्लियर हो जाएगा। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की डेफिनेशन बाद में देखते हैं। हाँ देखो, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। तो मेरे पास एक मेटल सरफेस है, समझो ये, उस पे आप लोग अगर ग्रीन लाइट डालेंगे तो आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलेगा। ग्रीन लाइट डालेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलेगा, यानी ग्रीन लाइट जितनी वेवलेंथ है समझो तो आप लोगों को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलेगा, ठीक है, समझ में आया। बट मेरे पास ग्रीन कलर की लाइट अवेलेबल नहीं है, बाकी मेरे पास है, ये इधर के 3 ग्रुप भी है मेरे पास और इधर के भी 3 ग्रुप है। इस ग्रुप को नाम दे देते ग्रुप नंबर 1 और इसको नाम दे देते ग्रुप नंबर 2। इस मेटल सरफेस पे, ये जो मैंने मेटल सरफेस लिया है उसमें मेरे को क्वेश्चन ऐसा आया समझो कॉम्पिटिटिव में या फिल इन द ब्लैंक के, कि आई हैव अ मेटल सरफेस
which can show photoelectric effect if green light is incident on it, but I don't have green color light. मेरे पास बाकी 7 कलर्स है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू है, ये ग्रुप जिसकी वेवलेंथ उससे कम है, और येलो, ऑरेंज, रेड जिसकी वेवलेंथ उससे ज्यादा है। तो आप कौन से ग्रुप की कोई लाइट यूज करेंगे कि आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलना चाहिए, सोच के बताना। ग्रीन लाइट अगर डालेंगे तो आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलेगा, मतलब ये हो गई मेरी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। बट मेरे पास ग्रीन कलर की लाइट नहीं है, मेरे को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखना है, पर मेरे पास वो ग्रीन कलर की लाइट नहीं है। बाकी है, ग्रीन कलर से ज्यादा वेवलेंथ इनकी है, ग्रीन कलर से कम वेवलेंथ इनकी है। आप कौन से लाइट यूज करेंगे, फर्स्ट ग्रुप की कोई लाइट यूज करेंगे या सेकंड ग्रुप की कोई लाइट यूज करेंगे, सोच के बताओ, सोचो उसको। फिर से बता रहा, वेवलेंथ के साथ इनवर्स वेरिएशन है एनर्जी का, सोचो, सोचे। तो अगर आप लोगों ने आंसर दिया है फर्स्ट ग्रुप, तो आप लोग करेक्ट है। क्यों? मैंने बोला इधर वाली वेवलेंथ ज्यादा है, इधर वाली वेवलेंथ कम है, इधर वेवलेंथ कम है मतलब एनर्जी ज्यादा है। तो अब अगर आप ये वेवलेंथ इंसिडेंट कर रहे हैं तो उससे ज्यादा एनर्जी वाली वेवलेंथ आपको इंसिडेंट करनी पड़ेगी, तो आप ये इंसिडेंट करेंगे तो आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलेगा। अगर आप वेवलेंथ बढ़ा देंगे तो मतलब आप एनर्जी कम कर रहे हैं और आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये मेरी मैक्सिमम वेवलेंथ है, इससे आगे नहीं जा सकते आप। तो देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अगर मिनिमम है तो वेवलेंथ के साथ उसका भी इनवर्स वेरिएशन है, तो वेवलेंथ को हमने लिखा है मैक्सिमम वेवलेंथ। तो व्हाट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ? इट इज दैट मैक्सिमम वेवलेंथ which when incident on the metal surface will free the electron। उससे ज्यादा वेवलेंथ बढ़ा दिया मतलब एनर्जी कम हो गई, तो आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, उससे वेवलेंथ कम किया मतलब आप एनर्जी बढ़ा रहे, तो आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये थोड़ा सा याद रखना, देखो समझ में आएगा। तो जैसे इसके लिए यहां लिखा है, हम लोग इसके लिए ऐसे लिखेंगे कि जो इंसिडेंट वेवलेंथ है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होनी चाहिए। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम है मतलब एनर्जी डेफिनेटली उससे ज्यादा है, तो ज्यादा एनर्जी इंसिडेंट करना है, या तो P एनर्जी इंसिडेंट करो या उससे ज्यादा। तो एनर्जी के साथ कौन सा वेरिएशन है? इनवर्स। तो याद रखो, अपन ऐसा बोल सकते हैं कि इसकी एनर्जी हम लोग ज्यादा करते हैं, यानी वेवलेंथ कम। तो वेवलेंथ डिक्रीज करेंगे तो एनर्जी इंक्रीज होगी, तो इससे कम वेवलेंथ डालना है। मिनिमम ये फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो वेवलेंथ क्या हो गई? मैक्सिमम। इतनी मैक्सिमम वेवलेंथ डालेंगे जैसे ग्रीन लाइट, तो ठीक है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखा रहा। अगर आपने वेवलेंथ बढ़ाया एनर्जी कम हो गई, मतलब अब एनर्जी कम मिलेगी, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा। अब आप वेवलेंथ कम करके ये ग्रुप यूज करेंगे तो डेफिनेटली वेवलेंथ कम हो गई, तो एनर्जी आप जितनी चाहिए उससे ज्यादा दे रहे हैं, तो डेफिनेटली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। अगर आप वेवलेंथ बढ़ा देंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा, तो आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, इसीलिए। तो ये दो डेफिनेशन याद रखना। तो आप जो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ इंसिडेंट करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी अगर देख रहे तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, और वेवलेंथ अगर देख रहे तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम वेवलेंथ होनी चाहिए। अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखना है तो फ्रीक्वेंसी याद रखो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, और वेवलेंथ जो है इंसिडेंट वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होनी चाहिए, ये याद रखना। तो दोनों की एक बार डेफिनेशन बता देता, समझ लो। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो देखो, और कोई डाउट है तो मेरे को कॉल कर लेना। फिर से एक बार डेफिनेशन बता देता, एक बार नोट कर लो। देखो ये डेफिनेशन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? इट इज दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी which when incident on the metal surface will free the electron। तो ये एनर्जी मिनिमम है, इससे ज्यादा ही एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली एनर्जी बढ़ जाएगी। ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आप लोगों को इंसिडेंट करनी पड़ेगी। It is that minimum frequency which when incident on the metal surface electrons are freed from the surface। और ये याद रखना, ये और ये दोनों मटेरियल पे डिपेंड करेंगे। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो वेवलेंथ मैक्सिमम, अभी समझाया मैंने। अगर इससे कम वेवलेंथ रखेंगे तो डेफिनेटली एनर्जी ज्यादा रहेगी। फ्रीक्वेंसी में उल्टा है, फ्रीक्वेंसी कम एनर्जी कम, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी।
इसलिए इसको मिनिमम बोला है, इसको क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम। अब इससे वेवलेंथ कम करेंगे, कम किया देखो तो डेफिनेटली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलेगा क्योंकि एनर्जी बढ़ गई, ठीक है। इट इज दैट मैक्सिमम वेवलेंथ, मिनिमम वर्ड मत डालना, इट इज दैट मैक्सिमम वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी मिनिमम और वेवलेंथ मैक्सिमम। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज दैट मैक्सिमम वेवलेंथ which when incident on the metal surface will free the electron। अब ध्यान दो, अगर आपको दिया है वेवलेंथ 2000 एंगस्ट्रॉम मिनट और ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁷ मीटर। किसी ने बोला थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालो, वेवलेंथ पता है पर मेरे को ठीक है वेवलेंथ में नहीं समझ में आ रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या नहीं होगा, तो फ्रीक्वेंसी से भी कर सकते हैं। C is equals to μ0 into λ0 मीटर। वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पर, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁻⁸, फ्रीक्वेंसी निकालना है, वेवलेंथ है 2 × 10⁻⁷, इधर ले लो तो ये 2 डिवाइडेड बाय ये यानी 1.5 इंटू और ये ऊपर जाके प्लस 10⁻50, ये हो गई हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी रिलेटेड ही है। अगर याद रखना फ्रीक्वेंसी में हम मिनिमम बोल रहे हैं तो वेवलेंथ में क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम। इनवर्स वेरिएशन है वो याद रखो। तो ऐसे आप थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पर से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है तो कर सकते हैं। यानी जरूरी नहीं है कि वेवलेंथ से हमारे को देखते आना चाहिए, हम उस वेवलेंथ को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं ये फॉर्मूले से, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैसे भी कंपेयर कर सकते हैं। पर इसका जो मैंने वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड वाला एग्जांपल समझाया वो अगर आप समझ गए होंगे कि ग्रीन लाइट से आगे वाले जो कलर थे येलो, ऑरेंज, रेड, तो डेफिनेटली वेवलेंथ बढ़ गई मतलब फ्रीक्वेंसी कम। पर उसके पहले वाले जो थे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, उसमें वेवलेंथ कम थी, इससे वेवलेंथ कम थी मतलब एनर्जी ज्यादा थी, हमारे को उससे ज्यादा ही एनर्जी देनी है, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज दैट मैक्सिमम वेवलेंथ which when incident on the metal surface will free the electron। फिर से एग्जांपल पर समझ लो कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मान लो 6000 एंगस्ट्रॉम मिनट है, यानी इतनी है वेवलेंथ डालेंगे तो आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलेगा। पर मेरे पास ये वेवलेंथ नहीं है, मेरे पास दो अलग अलग वेवलेंथ है। बताओ कौन सी वेवलेंथ यूज करेंगे तो आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, इतनी लाइट डालेंगे वो मेटल सरफेस पे तो डेफिनेटली वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, बट मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है, मेरे पास ये दो वेवलेंथ अवेलेबल है, तो आप कौन सी वेवलेंथ यूज करेंगे। अगर मैं इसको मैक्सिमम बोल रहा हूं तो आपको उससे कम वेवलेंथ लेनी पड़ेगी, ये बात। तो इससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिल जाएगा, इससे नहीं मिलेगा, क्योंकि वेवलेंथ बढ़ गई मतलब एनर्जी कम हो गई, तो इस वेव की एनर्जी कम है, इस फोटोन की एनर्जी कम है। और अगर हम ये वेवलेंथ यूज करेंगे तो वेवलेंथ कम कर दिया इससे, मतलब इससे ज्यादा एनर्जी इमिट कर रहे हैं, ज्यादा एनर्जी इमिट करेंगे, इंसिडेंट करेंगे उसमें, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। तो ये भी समझ लो, देख लो, अगर नहीं भी फिर भी समझ में आया होगा तो ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों ने मैसेज कर देना, नेक्स्ट वीडियो या उसके बाद वाले वीडियो में मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो फिर से एक बार जस्ट डेफिनेशन बोल देता, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इट इज दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी which when incident on the metal surface will free the electron, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिल जाएगा। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इट इज दैट मैक्सिमम वेवलेंथ which when incident on the metal surface will free the electron, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो अगर मैं बोलूं फ्रीक्वेंसी पता है, एनर्जी निकालो, तो आप ऐसा कर लेंगे h μ0, और वेवलेंथ है और एनर्जी निकालो बोला तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ऐसा λ0 करके। तो ये जो एनर्जी है या ये जो एनर्जी निकालेंगे हम लोग, इसको एक नाम दिया है E की जगह φ0 एंड इट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। ये तीनों भी जो चीजें हैं याद रखना काय पे डिपेंड करते हैं, मटेरियल पे। मटेरियल बदल गया तो आप जो एनर्जी देंगे वो भी चेंज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी। इन शॉर्ट बोलूं केमिस्ट्री की भाषा में तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी है। इतनी एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, डेफिनेटली आपको उससे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन अगर फाई है तो आप जो एनर्जी दे रहे हैं वो फाई से ज्यादा होनी चाहिए। सपोज आप जो एनर्जी दे रहे हैं वो ई है, वो फाई से ज्यादा होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो
फिर से सुनना, और मैं ये दोनों रिलेशन आपको फिर से इससे भी लाके बता दूंगा, तो एक बार आपकी आइडिया और क्लियर हो जाएंगे। इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। ये है हमारी थर्ड डेफिनेशन। इट इज दैट मिनिमम एनर्जी, यानी इससे ज्यादा ही देनी पड़ेगी, या इसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। इट इज दैट मिनिमम एनर्जी व्हिच व्हेन गिवन टू अ मेटल सरफेस इट विल फ्री द इलेक्ट्रॉन। तो अब ये रिलेशन दोनों में लाके बता देता इस पर से, तो ये हटा देते हैं इस बार। देखो फिर से फ्रीक्वेंसी का भी और वेवलेंथ का भी। तो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा होनी चाहिए और वेवलेंथ कम होनी चाहिए। देखो ध्यान दो, ये लिख रहे हैं कि अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखना है तो जो आप एनर्जी इंसिडेंट करेंगे वो फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन यानी आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी है उस इलेक्ट्रॉन की उससे ज्यादा होनी चाहिए। उससे कम देंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा। अब यहाँ हम जो इंसिडेंट कर रहे हैं वो लिख लिया h न्यू। इसमें देखो क्या लिखा है न्यू जीरो, h न्यू जीरो। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। h और h कैंसिल, न्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू न्यू जीरो। आगे देखो वही रिलेशन जो बताया था कि हम जो फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट करेंगे वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी, तभी आपको एनर्जी ज्यादा मिलेगी। वेवलेंथ का भी देख लेते हैं, फिर से वही लिखते E ग्रेटर देन, और ये अब ये वाला फॉर्मूला लिख लेते h c अपॉन लैम्डा जीरो, सॉरी ये लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू h c अपॉन लैम्डा जीरो। ये और ये कैंसिल, इसको इधर, सो लैम्डा जीरो। देखो आगे वही रिलेशन कि हम जो वेवलेंथ इंसिडेंट करेंगे वो इससे कम होनी चाहिए और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए। इसको रिवर्स करके भी लिख सकते हैं आपको, इसी को इन्वर्ट करो, लैम्डा जीरो, साइन चेंज करो, तो आगे वही रिलेशन हो गया। सो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी ज्यादा, ठीक है। तो ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी बोले थे अपन ने, और ये मैक्सिमम वेवलेंथ। देखिए तो ये आगे वो रिलेशन जो हमने लिखी, तीनों डेफिनेशन हो गई। वो डेफिनेशंस याद रखो, नोट डाउन कर लो, हर्ट्ज वाला एक्सपेरिमेंट और उसके फिर कंक्लूजन्स हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो याद रखना थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मतलब मैं मैक्सिमम वेवलेंथ बता रहा आप लोगों को कि भाई इतना मैक्सिमम वेवलेंथ डालेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, पर आपको वेवलेंथ उससे ज्यादा नहीं, उससे कम रखना है। वेवलेंथ कम करेंगे तभी आपको एनर्जी ज्यादा मिलेगी, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी के साथ एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है। तो मैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बता रहा, मतलब मैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी बता रहा आप लोगों को उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी देनी पड़ेगी। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी है, इसको यहाँ पे हम नाम दे रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। इन शॉर्ट वो आयोनाइजेशन एनर्जी है। हर एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी अलग रहेगी। मटेरियल बदल गया, एटम बदल गया, आयोनाइजेशन एनर्जी बदल गई, तो तीनों चीजें हर मटेरियल के लिए अलग अलग रहेंगी, बट फॉर गिवन मटेरियल तीनों चीजें फिक्स रहेंगी। अगर एक मटेरियल के लिए मैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे दूं तो हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था, और फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन भी निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी मालूम है तो अगर आपको चूज करना है तो याद रखो उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी यूज करना, वेवलेंथ दिया है तो उससे कम वाली वेवलेंथ यूज करना, ठीक है, समझ में। तो अब इसका एक्सपेरिमेंट लेते हैं। तो हर्ट्ज ने जो दिया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन करने के लिए कि रेडिएशन डाले तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे हैं, वो समझाने के लिए जो इफेक्ट है या जो एक्सपेरिमेंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये तीनों डेफिनेशन और लॉजिक देख लेना एक बार, नहीं समझ में आए तो कॉल कर लेना, नहीं तो व्हाट्सएप पे मैसेज डालना, तो मैं एक वीडियो में और समझाने की कोशिश कर दूंगा ये सब।